12वीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि पिछली क्लास में ट्रांसलेशनल रॉड में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, यानी मोशनल ईएमएफ देखे थे। आज हम उसको दूसरे तरीका से दिखाते हैं। देखिए, मोशनल ईएमएफ और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए ट्रांसलेटिंग रॉड, ये हमारा दूसरा तरीका, सेकंड मेथड है। ये हमारा सेकंड मेथड है। देखिए, ये हमारा ये एक फ्रेम है, वायर फ्रेम है। देख रहे हैं? और इस पर एक रॉड रखा हुआ है। ये रॉड मान लीजिए हमारा है, ये रॉड है हमारा। यहां पर ये पी हो गया और यहां पर एक क्यू हो गया, पी क्यू। ये रॉड भी स्पीड से चल रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इस रॉड की लंबाई मान लीजिए L है और ये दूरी यहां से X है। PQ इसका नाम R देते हैं, इसका नाम S देते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो किसी समय में जब ये PQ रॉड X डिस्टेंस पर है तो कितना फ्लक्स पास कर रहा है? कंसीडर द सिचुएशन rod PQ moves towards RS with speed V. When PQ is at distance X from RS, then magnetic flux through PQRS phi equal to B dot एरिया ए, ये ए एरिया है। ए क्या है? एरिया है। तो बी ए कॉस 0 डिग्री, बी और एरिया ए जो होगा वो कितना होगा? तो एक्स और ये एल, यानी एल इंटू एक्स। ये एरिया हो गया, एल इंटू एक्स एरिया। इसीलिए ईएमएफ induced in rod equal to minus d phi by dt equal to minus p l dx by dt। देखिए, समय के साथ x घट रहा है, यानी वेलोसिटी निगेटिव होगा, इसलिए E इक्वल टू माइनस बी एल इंटू माइनस सी। ये माइनस बता रहा है कि जितने समय बीत रहा है ये x घट रहा है, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी E इक्वल टू डी भी एल। ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखिए, कल भी हम देखे थे। इस प्रकार से भी इस चीज को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, रोटेटिंग रॉड में ईएमएफ इंड्यूस देखते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग रॉड, ईएमएफ इंड्यूस्ड in a rotating rod, ये हमारा हेडिंग है। EMF induced in a rotating rod, ये हमारा हेडिंग है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये रॉड
ये रॉड हमारा PQ है, और ये इस किनारे के बाद मान लीजिए रॉड है, मान लीजिए O के बाद ये रॉड ओमेगा से घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B प्रेजेंट है। और रॉड का लेंथ मान लीजिए L है। Consider a rod of length L rotates about its one end with angular speed omega. Angular speed omega. अब देखिए इस रॉड के इस किनारे से जिसके अबाउट घूम रहा है, इस किनारे के अबाउट घूम रहा है, यहां से x दूरी पर एक छोटा टुकड़ा इस रॉड का dx मानिए, ये छोटा टुकड़ा ये छोटा टुकड़ा जो पीछे ये यहां से वो है हमारा dx, और ये हमारा मैं यहां कलर कर दिया v स्पीड से घूम रहा है। ध्यान दीजिए, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस रॉड, स्मॉल एलिमेंट dx of this rod EMF induced in dx एलिमेंट क्या होगा, DE बराबर, छोटा टुकड़ा है, इस छोटा टुकड़ा के लिए जो स्पीड v होगा वो v कितना होगा, तो ये सर्किल में घूम रहा है तो लीनियर स्पीड जो v होगा वो v जो है वो बराबर होगा ओमेगा आर के। आप तो जानते हैं लीनियर स्पीड v होता है ओमेगा आर, ओमेगा और रेडियस ये जो हमारा dx टुकड़ा वो वास्तव में जो सर्किल में घूम रहा है, जिस सर्किल में घूम रहा है उस सर्किल का जो रेडियस है वो क्या है, x है, तो ओमेगा x, ओमेगा आर होता है तो आर के बाद रेडियस क्या है, x, और ये v जो है इस रॉड dx के लंबवत है और मैग्नेटिक फील्ड B अंदर की ओर है बड़ी dx। तो गौर से देखिए dx ये v जो ओमेगा x है और मैग्नेटिक फील्ड B तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब B, V और L तीनों दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो EMF इंड्यूस होता है BVL। याद करिए, जब मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी V और लेंथ L तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो EMF इंड्यूस होता है BVL। तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B और स्पीड V और लेंथ L अंदर dx। अब देखिए B और V जो है वो तुम्हारा ओमेगा x है इनटू dx, यहाँ के तो पूरे रॉड में कितना EMF इंड्यूस होगा, therefore EMF इंड्यूस इंटायर रॉड, EMF इंड्यूस्ड इन इंटायर रॉड क्या होगा, E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ d, अब d ओमेगा तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, कहां से कहां तक, इस छोर 0 से लेके L तक, 0 to L, यानी d ओमेगा और x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, 0 से L तक। अब जगह नहीं मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां के बाद मैं यहां लिख रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ इंड्यूस E बराबर b ओमेगा x अब लिखेंगे L स्क्वायर बाई 2, ये हो गया b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ये यहाँ इंड्यूस हो गया। ये आप देख रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको तोड़ कर दिखाता हूं,
ये 2 है, यहां पर 2 है। अब देखिए यह E बराबर D इंटू एल इंटू ओमेगा एल बाई 2। और आप अगर आप सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हो तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, रॉड का सेंटर बीच में होगा, एल बाई 2 दूरी पर होगा, यहां से एल बाई 2 दूरी पर सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा, और जो रेडियस है एल बाई 2, ओमेगा एल बाई 2, यानी बी एल और ओमेगा एल बाई 2 जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का VCM हो गया, यानी बी एल गुना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बी एल इंटू VCM। VCM मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, VCM का मतलब है वेलोसिटी, CM लिखा हुआ है, CM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत है तो इस ट्रांसलेटिंग रोटेटिंग रॉड में भी यह फिनिश होता है, और वो BL गुना VCM, ये हर जगह सही है, पहले भी देखे तो वो भी सही था, वहां पर भी कैसे, जरा मैं बोर्ड साफ कर समझाता हूं, पहले इसको नोट करिए आप। देखिए जब आप शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे, उस समय की बात करिए, तो आपने कल देखा था कि कोई रॉड, ये PQ रॉड मैग्नेटिक फील्ड B में V वेग चल रहा था, EMF इंड्यूस्ड BVL था। यहां पर चलिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो VCM जो तो V ही था, तो B, देखिए इसको लिख सकते हैं आप, BL इंटू VCM इंटू VCM, तो BL इंटू VCM जो है, VCM वो तो V ही है, तो BVL आया था कल, आज भी देखिए BL VCM, तो यहां से VCM वो ओमेगा एल बाई 2 है, क्योंकि रॉड जो घूम रहा है, ये जो रॉड घूम रहा है आप देख रहे हैं, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो बीच में है, और वो कितना दूरी पर यहां से है, एल बाई 2 दूरी पर है, तो ये तो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, वो तो इस सर्किल में घूम रहा है, इसके लिए जो V होगा, V वो तो ओमेगा, R रेडियस कितना होगा, रेडियस एल बाई 2, इसीलिए ओमेगा एल बाई 2 VCM। तो रोटेटिंग रॉड में भी यह फिनिश होता है, और कितना होता है, तो BL गुना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब वेलोसिटी ऑफ मास कितना है, ओमेगा एल बाई 2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, ओमेगा एल बाई 2, नोट कर लीजिए। आइए देखिए हम लोग सेल्फ इंडक्शन देखने जा रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन ये क्या होता है, इसे हम ऐसे दिखाते हैं। नाम से स्पष्ट है, सेल्फ माने स्वतः खुद को इंड्यूस कर ले, सेल्फ इंडक्शन। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन जानने के लिए यहां देखिए, मान लीजिए कि कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, देख रहे हैं आप, अगर इस कॉइल से अगर करंट आई वेरी करेगा, इस कॉइल से अगर करंट आई वेरी करे, आप तो जानते हैं, मान लीजिए कि सोलेनॉइड है, तो आप तो जानते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास करता है, ऐसे होगा, और वो B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है, आप जानते हैं। अगर आई वेरी करेगा तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स फाई इक्वल टू B डॉट DS एरिया, यानी इसको तोड़ेंगे, मान लीजिए अगर इसका एरिया A हो तो क्या होगा, B dx cos 0 डिग्री, यानी B ds, यानी B इंटू एरिया पूरा, अगर मान लीजिए A हो तो B A हो जाए। अभी B का मान कितना है, म्यू नोट NI। अगर I वेरी करेगा, इफ I इज वेरिएबल,
अगर आई बदलने वाला हो, वेरिएबल हो, तो उस कंडीशन में इस कॉइल से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, वेरिएबल, देन वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स passes through the coil, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, और जब वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा इस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एंड हेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल। अब गौर करिए, इस कॉइल में खुद अपना करंट वेरी कर रहा था, इसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। देख रहे हैं, इसी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे सेल्फ इंडक्शन का, तो हम यह बोलेंगे कि इफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन a coil due to its own current, then it is called self induction. ये डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, if EMF induced in a coil due to its own current, then it is called self induction. अब देखिए, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी इसका जो फ्लक्स फाई जो है वो वेरी कर रहा है आई के साथ। किसका बदल रहा है? आई के साथ। हियर फाई प्रोपोर्शनल टू आई, देयरफॉर फाई इक्वल टू एल आई। ये जो एल है, हियर एल जो, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब देखिए, इस कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां से आप ये भी कह सकते हैं, इफ डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 हो जाए, देन ई इक्वल टू माइनस एल होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर किसी कॉइल में करंट यूनिट रेट से कहां इधर से वेरी करे, तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ उसके सेल्फ इंडक्टेंस से बराबर होता है। एक बार फिर समझिए, अगर डी आई बाई डी टी 1 हो जाए, यानी करंट बदलने का रेट अगर यूनिटी हो, इकाई हो, तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है वो सेल्फ इंडक्टेंस बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि इफ करंट वेरीज थ्रू ए कॉइल विथ यूनिट रेट, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट is equal to its self inductance। ध्यान दीजिए, अगर हमें एग्जाम में पूछता है कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो हम लिखेंगे कि इफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अर्थात एक फिगर हम बना देंगे, अर्थात फाई जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। यह समझाएगा कि 10 फाई प्रोपोर्शनल टू आई या फाई इक्वल टू एल, जहां एल जो है वो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बात करते हैं। तो अभी आपने देखा कि फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई, यहां से सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू फाई बाई आई।
यानी यहां से आप इसका SI यूनिट बता सकते हैं। देखिए, वेबर पर एम्पियर सेल्फ इंडक्टेंस का यहां से आप यूनिट लिख सकते हैं, यहां से आप डायमेंशन लिख सकते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, और इसका होगा पर एम्पियर करंट का एम्पियर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो देखिए, वेबर का जो होता है, वेबर आपको ये जानते हैं ना, ये V.ds होता है। तो इसका जो होता है, इसको 2D मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई करके वेबर का और एम्पियर का, तो देखिए क्या होता है, ml² T-2 और एम्पियर को I से भाग दे दीजिएगा तो I-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये आपने सेल्फ इंडक्टेंस क्या है ये समझा। किसी कॉइल का जैसे कहेगा कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बताइए, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। कहेगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। आइए हम इसको देखते हैं कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे ये हमारा सोलेनॉइड है, यहां पर नहीं कुछ कहे तो समझिए लॉन्ग सोलेनॉइड कह रहे हैं, लेकिन लोग जनरली सोलेनॉइड ही बोलता है, लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए करंट आई इसमें है, मान लीजिए लेट आई है करंट इन सोलेनॉइड, और मान लीजिए कि हर एक टर्न का अगर आर रेडियस मान ले या एरिया मान लीजिए कि ए है, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान दीजिए, आप तो जानते हैं सोलेनॉइड के हर सोलेनॉइड में करंट आई हो, एरिया ए हो और नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, इसके हर एक टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा वो क्या होगा, वो देखिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड क्या होगा, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हर एक टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है वो इतना, इसलिए हर एक टर्न से फ्लक्स कितना होगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले तो हम थ्रू ईच टर्न कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, थ्रू ईच टर्न बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बी इंटू एरिया ऑफ ईच टर्न बी डॉट, यानी बी ए कॉस 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का मान है हमारा म्यू नॉट एन आई। आपने देखा है मैग्नेटिक फील्ड जो पास कर रहा हर टर्न से वो में बी इतना है और एरिया ए है। यह हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, वो एक टर्न से हुआ। अगर हम एल लेंथ पर विचार करें, अगर हम सोलेनॉइड के एल लेंथ पर विचार करें, एल लेंथ पर विचार करें अगर हम, तो एल लेंथ में कुल टर्न कितना प्रेजेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन एल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन एल लेंथ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड क्या होगा, एन इंटू एल। एक टर्न में यूनिट लेंथ में एन टर्न है,
तो एल लेंथ में एन एल टर्न हो, तो एल लेंथ से फ्लक्स कितना होगा, देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के एल लंबाई से कुल कितना फ्लक्स पास करेगा। तो यहां आप जो देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, एक टर्न से इतना, और एल लंबाई में इतना टर्न है, तो यानी एक टर्न से इतना है, तो इस कुल टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या होगा, फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, ये एक टर्न से फ्लक्स है और इतना कुल टर्न है इंटू एन एल, ये हमारा होगा। जरा इसको अरेंज कर दें, या फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन ए एल इंटू आई, लेकिन हम लोग जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूला से, बट वी हैव फाई इक्वल टू एल आई होता है फ्रॉम वन एंड टू, एक और दूसरे, फ्रॉम वन एंड टू, एक और दूसरे, देखिए एक और दूसरे, एल की जगह पर कितना है, एल क्या है, म्यू नॉट एन ए एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस है एल लेंथ का। जो सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना होगा किसी सोलेनॉइड का, देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होगा, सोलेनॉइड एल बाई एल, इस एल से हटा क्या होगा, म्यू नॉट एन ए, ये ए है एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, ये है एरिया ऑफ स्टडी जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड तो एक स्प्रिंग की तरह है ना, तो ये हर एक टर्न है, एक टर्न उसका एरिया है। आप समझ रहे हैं कैसे किए, हम फ्लक्स निकाल लिए और फाई इक्वल टू एल आई होता है, दोनों से कंपेयर करें, निकल गया। तो बात अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। तो आज आप यहीं तक रखते हैं और आगे हम म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर देखेंगे, उसके बाद हम फिर एसी पास करवाएंगे रजिस्टर से, फिर हम एसी पास करवाएंगे कैपेसिटर से, फिर हम इंडक्टर से पास करवाएंगे, और भी हम बहुत सारा चीज देखेंगे। और इस बीच में एक आरसी सर्किट भी हम लोग देख लेंगे, फिर फ्लो ऑफ एसी थ्रू इंडक्टर वगैरह बहुत सारी नई नई बातें सब भी देखेंगे। तो आज यही तक रखते हैं, इसे नोट कर लिया जाए।